माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन टाइमिंग 666। आई होप आप सब हेल्दी हो, वेल्दी हो और अपने ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हो। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, हम देखने वाले डीप थॉट्स में आज हम उनके जाने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और पहले से ही अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। ठीक है, तो डबल टैप कर लीजिए वीडियो को, एडवांस में ग्रैटिट्यूड दे दीजिए हमेशा की तरह, बिकॉज एडवांस में ग्रैटिट्यूड देने से हमारे भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो जो पहला कार्ड आया है वो विक्ट्री का कार्ड आया है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन के लिए आप बहुत स्पेशल हो। ठीक है, क्योंकि चाहे चीज़ें आज इतनी ग्रेट ना दिख रही हों, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके आपको जीता था या जीता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके इनिशियल डेज में ऑफ रिलेशनशिप उन्होंने आपको काफ़ी इम्प्रेस किया हो, काफ़ी जतन किए हो, काफ़ी प्रयास किया हो आपका दिल जीतने के लिए, और हो सकता है आपने काफ़ी समय भी लिया हो उनको एक्सेप्ट करने से पहले, उनके प्यार को एक्सेप्ट करने से पहले, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से पहले। तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं, और आपको पाना और आपका उनके जीवन में होना वो किसी जीत से कम नहीं समझते हैं। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं। ठीक है, आप एक तरीके की एक जीत हो उनकी ज़िंदगी में, एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी का एक पड़ाव, ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो आप। ठीक है, चलिए और क्या है देखते हैं। ठीक है, 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ठीक है, अब 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके और अपने करियर के बीच में थोड़े से कहीं ना कहीं मुझे लगता है फाइनेंसेस, मनी, फ्यूचर, ये सारी चीज़ों की फिक्र में ना उनका बैलेंस बिगड़ गया। बेसिकली वो आपसे प्यार तो बहुत करते थे। ठीक है, आपके साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर उन्होंने देख रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी फाइनेंशियल स्टेटस इम्बैलेंस हो गई। ओके, फाइनेंसेस का उनके ऊपर प्रेशर आ गया। ठीक है, वरी आ गई उनके ऊपर। हो सकता है लोगों को बिजनेस में लॉस हुआ हो या लोन्स वगैरह हो उनके ऊपर, जिसके वजह से उनका ज़्यादा फिक्र, जो कहते हैं ना कि मनी और जीवन की ज़रूरतों के ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा जाने लगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो जितना प्यार, वो जितना समय आपको देते थे, जितना प्यार वो आपको करते थे, करते तो उतना ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि उनका ध्यान उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतों के ऊपर चला गया। ठीक है, जो कि आप जानते हो बहुत ज़रूरी है, हम उनको गलत भी नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार कम नहीं हुआ, बस वो क्योंकि दूसरी चीज़ों का पलड़ा इतना भारी हो गया तो आपको वो उतना प्यार नहीं दिखा पाए, उतना समय आपको नहीं दे पाए। ठीक है, यस, देखिए कैसे उनको ज़िंदगी की परेशानियों ने, फैमिली ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने इतना जकड़ लिया, कहते हैं ना इतना जकड़ लिया कि वो देख ही नहीं पाए और वो समझ ही नहीं पाए कि धीरे 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 कैसे आप उनसे दूर जाते गए। ठीक है, कैसे आप इमोशनली उनसे डिटैच हो गए। ठीक है, कैसे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, ये उनको नहीं पता चला, बिकॉज वो नहीं देख पा रहे थे, वो नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ को। बट अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो ये कहूँगी, देखिए आप जैसी भी आपकी सिचुएशन है इस समय पर, ठीक है, आप हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ कांटेक्ट में हो, बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट में भी दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए उनके दिल में एक होप है। ठीक है, उनके दिल में एक होप है, एक उम्मीद है कि वो चीज़ों को फिर से ठीक कर लेंगे। देखो ये हार मानने वालों में से इंसान नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर वक्त भारी पड़ गया होगा, समय भारी पड़ गया होगा, और ये हार मानने वालों में से इंसान नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इसको बहुत होप है कि जैसे इसने पहले आपका दिल जीता था, ठीक है, आपको जीता था, वो फिर से आपको जीत लेंगे। ठीक है, बस वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं आप उनसे मूव ऑन तो नहीं कर गए, या आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, आप किसी और को तो पसंद नहीं करने लग गए।
ये सारी चीजें उनके दिल को सताती हैं। पैशन उनके अंदर आज भी आपके लिए उतना ही है, ठीक है। ये पर्सन एक हद तक आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर आप इनसे कहोगे ना कि आपका दिल निकाल के मुझे दे दो, तो शायद ये अपना दिल भी निकाल के आपको दे सकते हैं। पैशन इस इंसान के अंदर बहुत है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट ये इंसान मुझे आपके लिए दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस इंसान ने आपके सिवा किसी और को ज़िंदगी में कभी प्यार किया ही नहीं है। जितना प्यार इन्होंने आपको किया है उतना प्यार इन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी को किया ही नहीं है। आप ही वो बोलते हैं ना, एक लव वाली जो फीलिंग है और एक जो प्यार का जो औंधा है, वो गद्दी सिर्फ इन्होंने आपको दी हुई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए कहीं ना कहीं ये अपने आप को, ठीक है, ये जो अपने पैसे, अपने फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ों को लेकर जो थोड़ा परेशान थे और जो इम्बैलेंस हो गया, उसका रीज़न ये भी था कि इनको ऐसा लगता था कि इनको अपने आप को आपके लायक बनाना है, ठीक है, आपके काबिल बनाना है, ताकि ये आपके सारे सपने, आपकी सारी खुशियाँ, आपकी सारे विशेज़, सब कुछ ये पूरा कर सके। बेसिकली अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचाना चाहते थे जहां आप इनको उस नज़रों से देख सको। आप बेसिकली अपने आप को आपकी नज़रों में ये वहां देखना चाहते थे कि येस आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, आई कैन टेक केयर फॉर यू। तो ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। हो सकता है उनको लगता होगा कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर उनको कमी फील होती होगी कि आपके लिए उतने सक्षम नहीं है जितना इनको होना चाहिए, ठीक है, एसेट वाइज, फाइनेंसेस वाइज, ऑल ओवर लाइफ वाइज। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। आज भी जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है। मैजिशियन का कार्ड है। ये साम दाम दंड भेद, इनको जो करना पड़े ये करेंगे, लेकिन ये दिल आपका फिर से जीत कर रहेंगे गाइस, ठीक है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, इन कांटेक्ट हो, चाहे आप अभी भी साथ में ही हो, दोनों साथ में रहते हो, लेकिन रिश्ते में वो बात नहीं है, ठीक है, रिश्ते में वो बात नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि ये फिर से इस रिलेशनशिप की वो स्पार्क को जिंदा करके रहेंगे। इन्हें इतना विश्वास है कि एक बार मेरी स्थिति सुधर जाए तो मैं फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। नाइट की एनर्जी है, यस, वॉरियर की एनर्जी है। जैसे कि मैंने कहा, हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, बहुत स्ट्रांग इंसान है, मेंटली फिजिकली भी स्ट्रांग इंसान है। इट जस्ट दैट कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने और जो फाइनेंसेस में एक फॉल बैक आया था उसके वजह से ये वीक पड़ गए, लेकिन इनका इरादा आपको खोने का नहीं है। इसलिए विक्ट्री के कार्ड से हमने शुरू की थी रीडिंग। इनका इरादा आपको खोने का नहीं है। इनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, इनके दिल में अभी भी आपके लिए रिस्पेक्ट है, अभी भी इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, ठीक है, अभी भी आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो गाइस, ओके। यूरोफेंट का कार्ड है गाइस, ठीक है। देखो, अगर आपकी शादी हो गई है, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको जज ना करें, ठीक है, आप इनको जज ना करें। हो सकता है कि लास्ट कुछ सालों से आप इनको बहुत ज़्यादा जज करने लग गए हो, ठीक है, आप इनको जज करते हो, इनको सिचुएशन को, इनकी बातों को, तो वो उन्हें बहुत हर्ट करता है जब भी आप उनको जज करते हो, ठीक है। सो ये एक मैसेज मुझे चैनल मैसेज आ रहा है, वो इस वीडियो के थ्रू वो देना चाहते हैं जो पार्टनर साथ में रह रहे हैं इस समय पर, कि प्लीज़ मुझे जज मत करो, मेरे हालातों के हिसाब से, मेरी सिचुएशन के हिसाब से मुझे जज मत करो, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये मुझे आ रहा है। यस, द फूल का कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड गाइस, ठीक है। सो फूल का कार्ड यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है कि आपसे बस वो एक चीज़ मांग रहे हैं, एक चीज़ ये मांग रहे हैं कि उन पर विश्वास रखिए, ठीक है, उन पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, लीप ऑफ फेथ उनके साथ लेकर देखिए, बिकॉज इन्होंने एक बहुत लंबा फ्यूचर और एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके साथ सोच रखा है, ठीक है। बस ये चाहते हैं कि आप जो फेथ है ना वो अपना वीक मत करो। जैसे शुरू में आपको इनके ऊपर भरोसा था, ट्रस्ट था, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप वही ट्रस्ट इनके ऊपर बना के रखो, लीप ऑफ फेथ लो, ठीक है, इनको थोड़ा समय दो, ठीक है। इनका इस समय जो कहते हैं ना, किस्मत का सितारा अगर थोड़ा वीक पड़ा हुआ है, तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें समय दीजिए
ताकि वो फिर से कहते हैं ना अपने समय में, अपने प्राइम टाइम में फिर से आ सके, क्योंकि जब ये अपने प्राइम टाइम में आएंगे तो इनका आपको लेकर बहुत दूर तक प्लान है, बहुत आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, सारी इच्छाएं आपकी पूरी करना चाहते हैं, ठीक है गाइज। देखो बहुत कम लोगों को ऐसे इंसान मिलते हैं, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है और जो ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनको ये फील हो रहा है जो मैं कर रही हूँ, बहुत कम लोगों को ऐसे इंसान मिलते हैं कि जो जिंदगी में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए लेकिन हार नहीं मानते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस आ गया, वो उनकी गलती थी, ठीक है, जहां पर वो थोड़ा सा उन्होंने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया, बट अभी वो गलती ऐसी नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है, उन पे ट्रस्ट करो, उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करो, एक लीप ऑफ फेथ लो, ठीक है, क्योंकि वो जिंदगी में जहां जाना चाहते हैं आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके बिना नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपके बिना उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। जिंदगी के जो रंग हैं वो आपके बिना उनके लिए फीके हैं, आपके साथ ही वो रंग हैं, आपके साथ ही वो नज़ारे हैं और आपके साथ ही वो खुशियां हैं, ठीक है, और आपके लिए ही उनके दिल के अंदर वो लॉयल्टी है, ठीक है। वाओ, वर्ल्ड का कार्ड गाइज, लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग एंड वर्ल्ड का कार्ड है। देखो इस समय आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, जिस भी मोड़ पर आप इस समय हो, लेकिन गाइज मैं आपको कह दूं कि चीज़ें बदलने वाली हैं आपके लिए। वर्ल्ड का कार्ड है, सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज, एक पॉजिटिव साइकिल आप दोनों के लिए शुरू होने वाली है, ठीक है। मैं जानती हूँ आपने भी बहुत बर्दाश्त किया है, आपने भी बहुत सहा है, हो सकता है इस पूरे समय में ये जो मैं आपको वारदात बता रही हूँ, ये पूरा सिचुएशन जो मैं आपको बता रही हूँ, इस समय में उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया होगा, ठीक है, आपको बहुत लेस फील कराया होगा, आपको लेस लव्ड फील कराया होगा, आप अपनी चॉइसेस को लेके क्वेश्चन करने लग गए होंगे कि इस इंसान को मैंने क्यों चुना, इस इंसान ने मुझे कुछ और दिखाया था लेकिन ये इंसान कुछ और ही निकला। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, ठीक है, जस्ट गिव देम वन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये इंसान किस्मत का मारा हुआ है, ठीक है, किस्मत का मारा हुआ था, नसीब का मारा हुआ था, बट ये पर्सन बुरा नहीं है, ये पर्सन बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइकिल आप दोनों की शुरू होने वाली है, आगे बहुत अच्छा समय आने वाला है। अगर आप लीप ऑफ फेथ लोगे इनके साथ तो आप देखोगे दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, एक ब्यूटीफुल जिंदगी मुझे जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी यहाँ पर नजर आ रही है गाइज, ओके। सो क्लेम करना मत भूलना वीडियो को, बहुत ही सुंदर वीडियो था, किसी के जज्बात, किसी की एनर्जी, किसी की ट्रू इंटेंशंस डिवाइन मेरे थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते थे तो मैंने वो पहुंचाए हैं। जस्ट गिव दिस पर्सन अ चांस, अपॉर्चुनिटी, टेक अ लीप ऑफ फेथ विद दिस पर्सन, मैं यही कहूंगी आपसे, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।